हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग 12th का मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 12th मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन दिया है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका इक्वेशन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन क्या है, पॉइंट्स है, और एम क्या है, स्लोप है। ठीक है, एक्स वन वाई वन क्या है, पॉइंट है, और एम क्या है, स्लोप है। तो डेरिवेटिव में स्लोप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स करके। तो जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे dy बाई डी एक्स अभी तक, वो क्या निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे। समझा। तो ये हो गया। उसके बाद एक और इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, उल्टा होता है, नेगेटिव। तो ये y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जैसे पेयर ऑफ लाइन्स में बताया था ना कि m1 इंटू एम टू इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, बराबर है। तो m1 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एम टू लिख सकते हैं ना। तो देखो वहीं पे लिखा हूं, समझा। तो ये दोनों इक्वेशन याद रखना, मतलब एक ही याद रखना बस। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन में भी है ना, तो यहाँ पे अप्लाई करना। तो एक इक्वेशन दिया, सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 66, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्टेट बोर्ड का, HSC। ठीक है, तो क्या बोलता है, y इक्वल टू इक्वेशन दिया है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एट पॉइंट, पॉइंट का वैल्यू दिया 1/2, 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना, बहुत सिंपल है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करो, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2, 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, एक पावर कम होता है ना। और ये 3 इंटू 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये पावर बाहर आएगा और ये पावर कम हो जाता है, और कांस्टेंट का 0। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो ये स्लोप का वैल्यू आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, बराबर है। इसमें x का वैल्यू डाल दो, स्लोप आ जाएगा। x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, ये x1 y1 है ना, तो x1 का वैल्यू क्या डालो, 1/2। इसमें ये आ जाएगा 6 इंटू कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 1/2। समझा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/4 माइनस 1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करो 2, ये करो 3, तो ये कितना हो गया, 3/2 माइनस 1। एलसीएम लोगे तो 2, तो 3 माइनस 2, तो 1/2। ये समझा। तो ये आ गया तुम्हारा स्लोप। स्लोप कितना आया, 1/2। समझा ना। तो ये इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। तो ये क्या आएगा, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 डालो। स्लोप कितना है, 1/2। x माइनस x1 कितना है, 1/2। सॉल्व करो, आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस 2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये x एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 2x एलसीएम ले लेंगे ना, 2x माइनस 1/2। फिर से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 4y माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा ना, 2x माइनस 1। और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो 4y इसको लेफ्ट में ले लो, तो माइनस 2x इसको राइट में ले लो, तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 1 7। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। समझा, यहाँ तक लिखो। तो देखो, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो इक्वेशन ये है ना, तो इसमें डाल दो y माइनस, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूँ। तो y1 का वैल्यू सेम कितना, 2 इंटू इक्वल टू, स्लोप क्या आएगा, -1/2। तो ये कितना था, 1/2। इसका वो उल्टा कर, -1 1/2। अभी
ये स्लोप नॉर्मल निकाल रहा हूँ, तो -1/m, तो -1 लिख दिया, और m का वैल्यू कितना है 1/2, x माइनस x1, x1 कितना है 1/2। अभी सॉल्व करो, तो y माइनस 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये इक्वल टू -2 x माइनस 1/2। एलसीएम निकालो, y माइनस 2 -2, एलसीएम है 2, तो इधर 2x माइनस 1 आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, समझा। तो ये y माइनस 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x माइनस माइनस प्लस 1, सबको लेफ्ट में लेना, चाहे राइट में ले लो, y प्लस 2x, इसको लेफ्ट में लिया तो माइनस का प्लस हो गया, ये इधर भेज दो, तो 2 + 1 3 हो गया। तो ये इक्वेशन है तुम्हारा, y + 2 = 3, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी देखो सेकंड न्यूमेरिकल करता हूँ, पेज नंबर 66 पे है। क्या बोलते हैं, x3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द इक्वेशन x3 + 2x² - 9xy = 0। पॉइंट का वैल्यू दिया है एट 2, 1। बहुत सिंपल है। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर बताओ, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा बताओ, x3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x बराबर माइनस, देखो इधर x × y है तो uv रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है अलग अलग में, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, dy/dx = u बाहर लेते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, v को बाहर लेते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, समझा। तो यहाँ पे भी कर दूंगा, तो 2 को बाहर ले लो, 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, फिर x² को बाहर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy/dx, फिर y को बाहर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x²/dx, फिर 1, फिर माइनस, ये भी u × v है, 9 बाहर ले लिया, x को बाहर लिया, फिर dy/dx, फिर y को बाहर लिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहाँ क्लियर है, कांस्टेंट है तो 0 ना। तो देखो अभी इसको अरेंज कर लो, तो 3x² + 2, ये हो जाएगा x² × dy/dx, अपने को dy/dx से निकालना है y। x² का क्या होगा, 2 बाहर आएगा और x का पावर 1 हो जाएगा, कम हो जाता है ना एक पावर, समझा क्या, एक पावर कम हो जाता है, ये फॉर्मूला से y = x⁻n से। तो इसका dy/dx क्या होता है, n बाहर आता है, फिर x n - 1 ना, तो 2 है तो 1 - 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, नहीं समझा, तो 2 - 1 लिख लो, ब्रैकेट बंद, फिर 9x dy/dx, फिर यहाँ पे क्या आएगा y, ये क्या हो गया 1 × 1। यहाँ तक क्लियर है, समझा क्या, रौनक समझा। अभी अरेंज कर लो इसको, 3x² + 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ अभी, तो ये करो मल्टीप्लाई, तो 2x² × dy/dx प्लस ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर -9 × x, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dy/dx, ये प्लस माइनस माइनस -9y। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या डालना है, x का वैल्यू क्या डालना है 2, y का वैल्यू क्या डालना है 1। यहाँ पे लिख लो, x का वैल्यू 2 डालो, y का वैल्यू 1 डालो, डाल दो तो सिंपल हो जाएगा इक्वेशन। तो x का वैल्यू क्या डालना है 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर dy/dx प्लस 4 × x का वैल्यू 2 -9 x का वैल्यू 2 × dy/dx -9 × 2, नहीं y का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 डाल, सही है। सिर्फ y का वैल्यू एक जगह डालना था यहाँ ना, बाकी जगह 2 डालना था। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 dy/dx प्लस 4 × 2 8, 9 × 2 18 dy/dx
dx माइनस 9। सही है। इक्वल टू में 0 था ना, तो ये इक्वेशन लिखते चलो, तब जाके स्लोप आएगा ना। देखो यहाँ पे इक्वेशन में इक्वल टू 0 था ना। चलो अभी सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया 12, 3 इंटू 4 ये 8 dy बाई डी एक्स, ये कितना हो गया 8 माइनस 18 dy बाई डी एक्स, ये माइनस 9। तो dy बाई डी एक्स को साथ में ले लो और बाकी वाले नंबर को साथ में ले लो, इक्वल टू 0 लिख लो। कितना आएगा बताओ, इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 8 20, 20 में से 9 गया तो कितना आएगा 11 ना, बराबर है कि नहीं। तो 11 लिख लो, 11 प्लस और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 18 और ये 8, तो ये कितना आएगा माइनस 10 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको राइट में ले लो, तो 11 इक्वल टू 10 dy बाई डी एक्स। तो कितना आया dy बाई डी एक्स बताओ, इसको नीचे ले लो 11 बाई 10, ये आंसर आया ना। चलो लिख लो फटाफट। ठीक है, तो देखो अपना स्लोप आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 11 बाई 10, बराबर है। तो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है याद कर लो, स्टेप 1 2, और ये पक्का आता है। स्टेप 2 में क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या है रूपल बताओ, अभी पढ़ाया था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, क्या है m का वैल्यू क्या है 11 अपॉन 10, x माइनस अभी x1 का वैल्यू क्या है, हाँ तो इधर 2 डालो। अभी सॉल्व करो, y माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इधर आएगा इक्वल टू 11 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10y माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 11x माइनस ऑफ 22। सबको लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, तो ये 10y इधर लेंगे तो माइनस 11x, इसको राइट में ले लो तो प्लस 10 माइनस 22, कितना आता है ये 12 ना। तो 10y माइनस ऑफ 11x, तो ये आंसर है, लेकिन ये बड़ा है ना तो माइनस साइन आएगा, समझा। अभी स्टेप 3 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या है अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी क्या आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट निकाल दिया हम लोग, तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू क्या है अभी 1 माइनस 1 अपॉन m का वैल्यू क्या है, गुड 11 अपॉन 10, x माइनस x1 क्या है 2, तो इसको सॉल्व कर लो। तो y माइनस 1 10 ऊपर जाएगा तो माइनस 10 अपॉन 11 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो 11y माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, बराबर है। सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा 11y माइनस 11 इक्वल टू माइनस 10x प्लस 20, 11y प्लस 10x इज इक्वल टू 9। ये समझा क्या 9 कैसे ऐड 20 ऐड हो जाएगा ना, ये प्लस 11 कितना आएगा 20 नहीं 1 और 31 आएगा, समझा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, लिख लो फटाफट। वाला सॉल्व करता हूँ, पेज नंबर 66 पे दिया। क्या बोलता है x इज इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा और दूसरा है y इक्वल टू 3 कॉस क्यूब थीटा। थीटा का वैल्यू दिया 45, देखो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, बराबर ना। अभी सॉल्व करता हूं मैं, तो सॉल्व करके क्या निकालना है अपने को रूपल, क्या निकालो, स्लोप निकालने के लिए क्या करूंगा डिफरेंशिएट करो, x थीटा पे डिपेंड कर रहा है y भी थीटा पे, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू इसका पावर 3 है तो 3 बाहर आएगा, फिर साइन 3 माइनस 1 थीटा, फिर साइन को भी डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आंसर क्या मिलेगा तुम्हें dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा है, इक्वेशन 1 ले लो।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा 3 इंटू ये 3 पावर बाहर आएगा cos ऑफ 3 माइनस 1 इंटू थीटा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा बाई डी थीटा। यहाँ क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो 3 इंटू 3 9 cos स्क्वायर थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा। ये माइनस बाहर ले लो, माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा और ये कितना आ जाएगा इंटू साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये क्या है? ये फर्स्ट। तो अभी स्लोप निकालना है अपने को, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, क्या मिलेगा बताओ? डिवाइडिंग 2 बाई 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे dy बाई dx मिल जाए। dy बाई dx को स्लोप बोलते हैं ना, तो dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई ये क्या है 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या क्या कैंसिल होगा रौनक? एक कॉस से एक कॉस जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, ये 2 होगा ये 3 होगा, तो ये आंसर क्या आएगा? माइनस 3 बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्या मिला? माइनस 3 बाई 2 कॉट थीटा। अभी थीटा का वैल्यू कितना डालना है? पाई बाई 4। तो कॉट पाई बाई 4 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताना। तो देखो अपना अभी क्या आ गया? अपना डी वाई बाई डी एक्स आ गया। कितना आ गया? माइनस 3 बाई 2। ये अपना क्या है? स्लोप। इसका मैं यूज करूंगा। तो अभी देखो तुम बोलोगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है मुझे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी क्या फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का? बराबर इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो x1 y1 दिया है क्या रौनक? नहीं दिया है ना, तो निकालेंगे यहाँ से। थीटा का वैल्यू क्या डालना है? पाई बाई 4 और x और y का वैल्यू निकालना है। तो निकालो x का वैल्यू, तो ये 2 साइन पाई बाई 4 का पावर है 3। कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? पाई बाई 4 का वैल्यू तो पता है, साइन पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू होता है 1/√2 का पावर 3। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा बता दूं? देखो √2 का क्यूब करते हैं तो √2 का स्क्वायर है इंटू √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना है? हाँ इतना तो आता है 2। ये क्या होगा? √2। तो इसकी वैल्यू कितना है? 2√2। तो ये कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या आया? 1/√2। उसी तरह से y का वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 का पावर कितना डालना है? 3। cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है? सेम होता है, सेम है सेम। तो कितना है वैल्यू? 1/√2 का पावर 3। तो ये आ जाएगा 3/2√2। तो ये तुम्हारा y का वैल्यू, ठीक है ना। अभी x का वैल्यू और y का वैल्यू इसके अंदर डाल दो, तो y माइनस ये कितना है? 3/2√2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? -3/2। x माइनस x का वैल्यू कितना है? 1/√2। ये सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर दो तो एलसीएम ले लो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 y माइनस 3 अपॉन 2√2, ठीक है, इज इक्वल टू -3/2। ये एलसीएम ले लो, √2 x माइनस 1 अपॉन √2। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको कैंसिल कर दो। तो क्या मिला? 2√2y माइनस 3 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो -3 √2x माइनस माइनस प्लस 3। समझा? तो ये आंसर है। एक साइड करना है तो एक साइड कर लो, तो ये 2√2y इधर ले लेंगे, इसको लेफ्ट में लेंगे तो माइनस का प्लस 3√2x राइट में ले लो 6 हो जाएगा। ये आंसर है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है अपने को। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल, उसका इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है, वाई वन है 3/√2, 3/2√2 इज इक्वल टू माइनस एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है -3/2, एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू है 1/√2। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 2√2 -3, ये y/2√2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, एलसीएम ले लो √2 x माइनस 1/√2 बराबर है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा। तो ये 2√2y -3 ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 से मल्टीप्लाई करना था ना इधर, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 3 3 9 हो जाएगा ये, और ये 2 से कर लो 2√2x -2, ये आंसर है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड में बोलता है कि फाइंड द पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व गिवन बाय y इक्वल टू x³ -6x² plus x plus 3 where tangents are parallel to line y equal to x plus 5। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो, समझ लो भाई, समझ गए, सॉल्व करने से कुछ नहीं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है, मान लो ऐसा कर्व है ना, x³ है तो x³ कर्व है ये, ठीक है, ये x एक्सिस है तुम्हारा, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट एक पॉइंट को कट करता है ना, यहाँ पे मान लो कट कर रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो पैरेलल टू द लाइन, तो इसके थ्रू एक लाइन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो वो जो लाइन होगा और इसका लाइन, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम, पैरेलल लाइन स्लोप इज सेम। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है, मतलब m1 इक्वल टू m2 होता है पैरेलल लाइन का। अगर दो लाइंस है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। क्या होता है, -1, ये याद रखो, तो आंसर आ जाता है, बराबर है, यहाँ क्लियर है। तो अभी देखो सॉल्व करना अपने को, तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो और इसका डिफरेंशिएट, तो ये पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप सेम होगा ना, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 3x² माइनस 12x, ये कितना आएगा 1, कांस्टेंट का 0, समझा, 3 का 0 होगा ना और x का 1। अभी इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx इज इक्वल टू x का 1 कांस्टेंट का 0, तो इसका स्लोप क्या आया 1 आया ना, तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा 1, 3x² माइनस 12 x प्लस 1, तो ये 1 1 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 3x² माइनस 12x, तो 0 इक्वल टू 3 कॉमन ले लूं 3x, तो x माइनस 4 बचेगा, तो एक x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू क्या आएगा 3x इक्वल टू 0 हो गया ना ये, तो x का वैल्यू 0, तो 2x का वैल्यू आया, क्यों, क्योंकि x का पावर 2 था, x का पावर जितना होता है उतना रूट्स आता है, ठीक है, सिंपल ट्रिक से सीख लो। अगर x का पावर 1 है तो 1 रूट, ठीक है, जिसका लीनियर इक्वेशन होता है x प्लस b, इसका रूट्स कितना होंगे 1। अगर ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो इसको 2 रूट्स आते हैं,
2 रूट्स, ठीक है। अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो ये क्यूब रूट है, समझा ना। तो इसके 3 रूट्स आएंगे, x1 x2 x3। इसके 2 रूट्स आएंगे, x1 x2, इसका 1 रूट आएगा x1। यहाँ तक क्लियर है, एक कंसेप्ट है, ये सीख लो। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो। तो देखो x का अपना 2 वैल्यू आया ना, x1 इक्वल टू 0 आया, x2 इक्वल टू कितना है 4 ना, बराबर है। तो एक बार मैं x1 का वैल्यू 0 डालता हूँ, तो y1 आएगा, y1 इक्वल टू x का वैल्यू 0, 6 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 3, तो y1 का वैल्यू कितना आया 3। तो 0.1 क्या है, x1 y1, तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 3, तो ये 0.1 आया। उसी तरह से 0.2 निकालो, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ना। तो इसमें वैल्यू क्या डालोगे, x का वैल्यू x2 इक्वल टू 4 डालना है, तो y इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है, 6 6 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 3, 7 लिख देता हूँ डायरेक्ट ये ऐड करके। तो y इक्वल टू 64 को इसको ऐड कर लो, कितना आएगा 7 4 11 7, 71, ये कितना आता है 36 3 9, 96 ना। तो ये 5 और ये 2 माइनस 25, तो ये तुम्हारा 0.2 कितना है, x2 y2 p2 इक्वल टू 4 माइनस y2 माइनस 25, समझा। तो 2 पॉइंट्स मिला, चलो लिख लो, हो गया आंसर।